पिछले साल झालावाड़ के सरकारी स्कूल हादसे में प्रदेश के 7 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी थी, जिसका दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था। और अब प्रदेश में आए दिन जर्जर स्कूल भवनों को लेकर आए दिन सरकारी सिस्टम पर उंगलियां उठने लगी हैं। अब तो स्कूल के बच्चों ने भी मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। ऐसे में अलवर के थाना गाजू क्षेत्र से सरकारी स्कूल की बदहाल व्यवस्था की ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा व्यवस्था दोनों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। ग्राम जोधावास स्थित राजकीय विद्यालय में गुरुवार को जर्जर भवन की छत की एक पट्टी अचानक भरभराकर नीचे गिर गई। गनीमत रही कि जिस वक्त छत का हिस्सा गिरा वहां कोई बच्चा मौजूद नहीं था। अगर उस समय विद्यार्थी वहां होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद स्कूल के विद्यार्थियों, अभिभावकों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। जर्जर घोषित भवन फिर भी नहीं हुआ ध्वस्त। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल के इस भवन को पहले ही जर्जर घोषित किया जा चुका है, इसके बावजूद अब तक इसे हटाया या ध्वस्त नहीं किया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस समस्या को लेकर कई बार प्रशासन और शिक्षा विभाग को जानकारी भी दी गई, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हुआ। और चिंता की बात यह है कि जर्जर भवन के एक कमरे में ग्राम पंचायत कार्यशाला भी संचालित हो रही है। इतना ही नहीं, दोनों जर्जर भवनों के बीच एक हैंड पंप भी लगा हुआ है, जहां बच्चे पानी पीने के लिए आते हैं। यानी जिस जगह बच्चों की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, वहीं उसके आसपास जर्जर इमारतें खड़ी हैं। ग्रामीणों के सवाल हैं, क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेकिन शिक्षक नहीं। जोधावास स्कूल की समस्या सिर्फ जर्जर भवन तक सीमित नहीं है। ग्रामीणों के अनुसार करीब 4 साल पहले स्कूल को सीनियर सेकेंडरी का दर्जा तो दे दिया गया, लेकिन आज तक एक भी व्याख्याता का पद स्वीकृत नहीं हुआ है। वहीं प्रधानाचार्य का पद भी खाली बताया जा रहा है। द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के 5 पद रिक्त हैं और वर्तमान में केवल एक द्वितीय श्रेणी शिक्षक कार्यरत है। ऐसे में तृतीय श्रेणी शिक्षकों को ही 12वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है। सिर्फ 3 कमरों में 12वीं तक की पढ़ाई। स्कूल के विद्यार्थियों के लिए बैठने के लिए सिर्फ 3 कमरे होने का दावा किया जा रहा है। बारिश के दिनों में इन कमरों की छत से पानी टपकने की बात ग्रामीणों ने कही है। ऐसे में सवाल है कि जिस स्कूल में 12वीं तक की पढ़ाई हो रही है, वहां पर्याप्त कक्ष, शिक्षक और सुरक्षित भवन क्यों नहीं है? जोधावास के बच्चों की परेशानी यही खत्म नहीं होती है। ग्रामीणों के अनुसार स्कूल पहुंचने के रास्ते में रूपा रेल नदी पड़ती है और नदी पर पुलिया नहीं होने के कारण बारिश के दिनों में बच्चों के लिए स्कूल पहुंचना मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों का दावा है कि बरसात के करीब 4 महीने में बच्चे मुश्किल से मुश्किल 20 दिन स्कूल पहुंच पाते हैं। इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल की समस्याओं को लेकर एसडीएम, जिला कलेक्टर और स्थानीय विधायक को कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों के मुताबिक हर बार आश्वासन मिला और समस्या जस की तस बनी रही। अब छत की पट्टी गिरने की घटना के बाद ग्रामीणों का गुस्सा और बढ़ गया है। लेकिन एक बात सुनिए, सुविधाएं नहीं फिर भी खेलों में नाम रोशन कर रहे हैं बच्चे। सबसे खास बात यह है कि इन तमाम परेशानियों के बावजूद स्कूल के कई विद्यार्थियों ने खेल प्रतियोगिताओं में राज्य स्तर तक पहुंचकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस स्कूल में पर्याप्त खेल मैदान तक नहीं है और बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को अब तक प्रमाण पत्र नहीं मिले हैं। अगर आपके पास जाते तब भी आप यही सुविधा रखते क्या? जैसे उन्होंने एक भी कमरा नहीं लिया बैठने बैठ ग्रामीणों ने
में दो टूक कहा है, समाधान नहीं तो बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। छत गिरने की घटना के बाद अभिभावकों और ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक जर्जर भवन को हटाया नहीं जाता, स्कूल की मूलभूत सुविधाओं में सुधार नहीं होता और शिक्षकों की कमी दूर नहीं की जाती, तब तक वे बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, जर्जर भवन पहले ही घोषित था, फिर भी उसे हटाया क्यों नहीं गया? स्कूल में पर्याप्त शिक्षक और कमरे क्यों नहीं है? और बारिश में बच्चों को नदी पार करने की मजबूरी कब खत्म होगी? इन सभी सवालों का जवाब अब प्रशासन और शिक्षा विभाग को देना होगा, क्योंकि सवाल सिर्फ एक स्कूल और इमारत का नहीं है। सवाल उन बच्चों की सुरक्षा और उनके भविष्य का है जो तमाम मुश्किलों के बावजूद पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जोधाबाद के स्कूल की इस खबर पर प्रशासन की अगली कार्यवाही क्या होती है, इसकी हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए एमटीवी राजस्थान न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।